हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाईपैक्स क्लासेस। मैं प्रिंस राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर सेकंड लाइंस एंड एंगल्स। तो इसी जोश के साथ में आज इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर कीप योर नोटबुक एंड पेन रेडी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और वो चीज़ें क्या है, कुछ बेसिक आइडिया है ज्योमेट्री के और कौन कौन से वे चीज़ है, पॉइंट्स है जैसे कि लाइंस है, रेज है, लाइन सेगमेंट्स है एंड एंगल्स है। ये सब चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ को समझने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एडवांस टॉपिक इन ज्योमेट्री सच एज कंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, शेप्स को, चाहे डिफरेंट टाइप्स के शेप्स को एनालिसिस करने का। और हाँ, ये चीज़ हमारे पूरे ज्योमेट्री का बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक तरीके से, ठीक है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद द शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल। अब हमें एक पेपर लेना है, जैसे कि एक पेपर है, उस पर एक टिप यानी कि पॉइंट लेना है पेंसिल का और एक टिप से इस तरीके से पॉइंट कर देना है, ठीक है। ये कह रहा है द शार्पनर टिप ऑफ द पेंसिल, द थिनर विल बी द डॉट, दिस टीनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। अब हमारे सामने जो ये जब हमने एक टिप पॉइंट का टिप को इस तरीके से हमने डॉट बना दिया, तो ये हमें क्या बताया, ये हमें एक लोकेशन डिटरमाइन करता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं डेफिनेशन पे, a point determines a precise location but it has no length, breadth or height. Some models for a point are given below. तो कुछ तो ये मॉडल दिए हुए हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है इसमें। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये पॉइंट है ये हमें बताता क्या है, पॉइंट हमें लोकेशन बताता है। मान के चलो 4 लोग हैं, कितने 4 पीपल्स हैं। आपके पास में एक मैप है, ये सर्कल मान के चलो आपके शहर का एक मैप है, ये वहाँ पे आपने पॉइंट किया, यहाँ पे किसी और का एक पॉइंट ए का घर है, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का और ये पॉइंट डी का, यानी चारों पीपल का घर है। तो चारों पीपल का घर जो है हमें नाम दे दिया पॉइंट से, एक का ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर पहले वाले व्यक्ति को अपने घर जाना होगा, मान के चलो पहले वाले व्यक्ति का घर कहाँ है, ए है घर, तो क्या जाएगा वो इस पॉइंट पे जाएगा, और दूसरे वाले व्यक्ति बी पे जाएगा, तीसरे वाला व्यक्ति सी पे जाएगा, चौथे वाला व्यक्ति का डी पे जाएगा। तो हमें इसका डेफिनेशन क्या देंगे इंग्लिश में, अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रेसिस लोकेशन, ओके। और हाँ, हमने जो पॉइंट, अब पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं, अब किसी ने स्केच लेके इतना बड़ा पॉइंट बना दिया, तो ये पॉइंट नहीं कहलाएगा। अब हम इसे पॉइंट थोड़ी कह देंगे, इसे पॉइंट हम नहीं कहेंगे, जबकि इसे हम पॉइंट कहेंगे। वो क्यों, क्योंकि पॉइंट का जो डेफिनेशन है उसमें डेफिनेशन में क्या आता है कि पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट। ना उसकी लंबाई होती है, ना उसकी चौड़ाई होती है, ना उसकी ऊंचाई होती है, यानी 0, ठीक है। बिल्कुल एक वो छोटा सा डॉट होता है। और देखो इसमें कहाँ कहाँ पे हमें ऐसे चीज़ मिल जाते हैं, टिप हो गए, जैसे कंपास की टिप हो गए, पेंसिल के टिप हो गए और सुई के टिप हो गए। तो देखो ये पॉइंट है, अब इनके नाम दिए हुए हैं, हम नाम जो है ए से लेकर जेड तक का कोई से भी लेटर का नाम इस पर डाल सकते हैं, एक सिंगल कैपिटल लेटर से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट्स इन लाइन, कुछ डिफरेंस तो है लेकिन कुछ सेम भी है। अब लाइन सेगमेंट्स को पढ़ने से पहले हम कुछ लाइन पे पहले ध्यान देते हैं, उसके बाद में देखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब लाइन है हमारे पास में, ठीक है। अब लाइन दिखती कैसी है, लाइन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, अ लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट्स, यानी उसके पास में कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। यानी वो अगर ये लाइन है तो ये इधर भी कितना दूर भी जा सकता है और इधर है तो इधर भी कितना ही दूर सकता है, यानी इन्फिनिटी कितना ही दूर पहुंचा दो आप। और अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल तो हमने देखेंगे इधर उधर किधर जा सकता है, और वर्टिकल में भी वही चीज़ है, कितना ही आगे भी जा सकता है और कितना ही पीछे भी जा सकता है। तो ये चीज़ समझ लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या किया,
हमने क्या किया कि लाइन तो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ये नोटबुक पे तो आ नहीं सके। तो भाई हम लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया कि ऐसा क्या किया जाए जो कि हमारे नोटबुक के हिसाब से लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिल जाए। तो हम लोगों ने एक लाइन जो इतनी बड़ी होती है ना, उसका एक पार्ट यानी उसका एक सेगमेंट यानी उसका एक टुकड़ा, यानी हमने उसका टुकड़ा उसमें से निकाल लिया, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। अब हम पढ़ते हैं पहले लाइन सेगमेंट। अब हम लोगों ने लाइंस तो पढ़ लिया था, अब लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं वो समझेंगे। लाइन सेगमेंट क्या था, लाइन का एक टुकड़ा निकाल लिया था हम लोगों ने, लाइन सेगमेंट, उसे हम लाइन सेगमेंट दे देना। अब यहाँ पे देखते हैं लाइन सेगमेंट का एक एग्जाम्पल। मान के चलो एक बॉय है, पॉइंट ए पे खड़ा है और वो पॉइंट बी पे चल के चला गया, ठीक है। और जो ये ए से लेके बी तक के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 11 मीटर। अब आप ही बताओ ये 11 मीटर कभी बदल सकती है, यानी कि हमें वो लड़का कितना ही दूर चला जाए, लेकिन अगर वो ए पॉइंट से शुरुआत उसने किया था और वो पॉइंट बी तक का जहाँ पे भी गया वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 11 मीटर ही तो होगी, ना ये कम हो सकती है या ना ही ये ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ना तो लाइन ये बढ़ सकती है या ना लाइन ये ना ही तो घट सकती है, छोटी हो सकती है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, लाइन सेगमेंट विच हैव 2 एंड्स पॉइंट। उसके पास में कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं, यानी ना इससे इधर जा सकता है ना उससे उधर जा सकता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब हमने इसे डायग्राम में तो हमने फिगर में तो देख कर पढ़ना सीख लिया, अब लाइन सेगमेंट को लिखे कैसे, लाइन सेगमेंट। अब हम लाइन सेगमेंट को लिखने के लिए हम लिख देंगे इस तरीके से, इस फॉर्म में लिख जाता है। पहले ए बी जो है लाइन सेगमेंट ए और बी को एक साथ लिख देंगे और ऊपर लाइन सेगमेंट का ये इस तरीके से लाइन लिख देंगे। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए के ऊपर भी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन हाँ एक ऐसी लाइन है जिसमें कि हम बी ए नहीं, जिस तरीके से जो इनिशियल पॉइंट होती है उसी तरीके से उसकी नेक्स्ट पॉइंट भी उसके बाद में लिखी जाएगी। पहले लाइन सेगमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उस पॉइंट के लाइन के बारे में बात करें। तो हम लोगों ने समझ लिया ए बी और बी ए में क्या फ़र्क है, फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों को सेम ही माना जाएगा, इसे लाइन सेगमेंट ही माना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी लाइन, ठीक है। लाइन तो हम लोगों ने समझ लिया था कितनी भी दूर जा सकती है, वो लाइन हैज़ अ नो एंड पॉइंट्स, उसके पास में कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो इन्फिनिटी डायरेक्शन में कहीं भी कितनी भी दूर तक का वो जा सकता है। लाइन का एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, फिर इसको समझ लेंगे। ये लाइन है, ये लाइन को कैसे लिखना पहले यहाँ पे सीख लेंगे। ये लाइन ए बी है, तो लाइन ए बी को कैसे लिखेंगे, ए बी और ऊपर इस तरीके से एरो मार्क कर देंगे, ठीक है। ए बी है और इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। हम इसे बी ए भी लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, हम बी ए भी लिख सकते हैं, बी को आगे ले लेंगे, ए को उल्टा करेंगे। लाइन तो एरो तो दोनों तरफ है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। अब हमारे जो नेक्स्ट टर्म आता है वो क्या आता है, रे। क्या आता है, रे। अब हम रे समझेंगे, रे होते क्या है, ठीक है। रे का मतलब होता है किरण। क्या होते हैं, किरण। आप लोगों ने सन देखा होगा, ये है सन, ठीक है। इसमें से लाइट जो होते हैं वो निकलते हैं, किस वे में निकलते हैं, यानी ये हमारा उसका इनिशियल पॉइंट है जहाँ से निकल रहा है। क्या है, इनिशियल पॉइंट, यानी कि जहाँ से रे निकल रही है। रे का मतलब किरण, रोशनी। और ये जो एरो का निशान है, यानी कितनी भी दूर तक का जा सकती है इसका टॉर्च, भले वो पावर पे निर्भर करता है कितने पावर का है वो, यानी यहाँ तक का ही क्या जा पाए, कोई कितना भी दूर तक, यानी कि एरो लगा दिए कितना भी दूर तक का जा सकता है, ये हमें पता नहीं, कितना ही दूर इन्फिनिटी तक का भी जा सकता है, ठीक है। तो सन का ये हुआ। रे कैसे दिखते समझ में आ गया। रे, अब लाइन जो है रे बनाते कैसे हैं, एक पॉइंट इस तरीके से बना लिया, फिर इस लगे लाइन और इस तरीके से एक एरो, यानी इसका डेफिनेशन ये हो गया कि रे हैव ओनली 1 एंड पॉइंट, यानी उसके पास में सिर्फ एक ही एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये एंड पॉइंट को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, यानी ये रे को हम कैसे लिखेंगे, ए बी। अब यहाँ बात को समझने वाली बात है, हम इसको ए बी क्यों लिख रहे हैं, हम इसको बी ए जो है इसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते हैं,
हमें ओनली फॉर ये इसी फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा अगर आपको लिखने के लिए कहा तो। ये बिल्कुल ही गलत है। अब हम समझेंगे क्यों गलत है। अब समझें ए इसमें क्या है, ए इसमें क्या है, डॉट ए जो है इसमें क्या है, इनिशियल, क्या है, इनिशियल पॉइंट है। क्या है, इनिशियल पॉइंट। फिर जो ये बी है तो ये बी पॉइंट क्या होता है, यानी कि जो इन्फिनिटी तक का जो डायरेक्शन में जाता है, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, यानी इन्फिनिटी तक का उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा बहुत ही दूर तक का। ये वो वाला उधर का पॉइंट हो गया। तो हम पहले ये बताइए इनिशियल पॉइंट के पास में जाएंगे या फिर पहले वहाँ जाएंगे। आप जो मान के चलो दुकान के लिए निकले, ठीक है, तो सबसे पहले आप कहाँ, घर से होते हुए तो निकलोगे अपने घर से। आप अपने घर हो, पहले उस दरवाजा आएगा, फिर उसके बाद में आएगी सब्जी मंडी हो, आप उससे आगे फिर कहीं जा सकते हो। लेकिन आपका इनिशियल पॉइंट वहाँ क्या हुआ, आपका घर हुआ, ठीक है। इसी यही एग्जाम्पल है, यानी रे जो है। आप एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, टॉर्च है। जैसे कि आप लोगों ने टॉर्च तो देखी होगी, टॉर्च का इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इनिशियल टॉर्च होता है। अब उसमें जो रोशनी निकलती है, यानी जो लाइट्स निकलती हैं, इस वे में आगे की तरफ कितनी भी दूर तक का जा सकती है रे, ठीक है, जा सकती है ना ये। तो हमें इनिशियल पॉइंट क्या होगा, हमारा टॉर्च हो जाएगा, और आगे का जो ये पॉइंट होगा जहाँ तक का भी वो हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे पहले इनिशियल पॉइंट को लिखते हैं, उसके बाद में ही अदर पॉइंट्स को लिखते हैं रे में। पहले क्या लिखते हैं, पहले फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम, इनिशियल पॉइंट, और सेकंड में ये नेक्स्ट वाले जो अदर कोई से भी पॉइंट हो गए उसमें। तो ये तो रे हो गया हमारा, और हम लोगों ने रे को समझ लिया। अब हम फिगर इट आउट को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिगर इट आउट में, रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। यानी कि रिहान ने क्या किया, एक पॉइंट लिया, पेपर पे एक पॉइंट बनाया, और ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे से कितने लाइन पास कर सकते हैं। इसकी हेल्प करते हैं, चलो देखते हैं कितने सारे लाइन पास कर सकते हैं। ये लाइन कितने सारे लाइन पास कर सकते हैं इसमें, तो ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है लाइन। तो इससे देखने के बाद में, इसे करने के बाद में क्या मिला, यानी कि इन्फिनिटी, यानी हम कितने भी लाइन इसमें से निकाल सकते हैं, कितने भी लाइन निकाल सकते हैं, कितने, इन्फिनिटी, ठीक है ना। यानी कि इन्फिनिटी का तो ये साइन हो गया, ठीक है। इन्फिनिटी तक का हम कितना भी अनकाउंटेबल है, बहुत सारे लाइंस इसमें से पार कर सकते हैं, इस पॉइंट में से, एक पॉइंट में से। और वही दूसरी तरफ क्या है, एक शीतल है, शीतल ने 2 पॉइंट पीस, यानी कि 2 पॉइंट बनाए पेपर के पीस पे। क्या किए, उसने 2 पॉइंट्स बनाए पेपर पे, और वो कही कि वो देखी कि उस पे से कितने पॉइंट्स पार कर सकते हैं। एक ही लाइन एक बार में पास करना है, दोनों एक साथ। कभी ये पहले इसमें से पार कर दिया 2 लाइन, नहीं, एक ही लाइन इसमें से कितने लाइन पार कर सकते हैं इसमें, ये देखना है। तो हम लोगों ने ये देखा, जैसे लाइन हमने बनाया, एक लाइन से ज़्यादा तो इसमें से बन ही नहीं सकते। आप कहोगे इस पे से और दोबारा हम इसके ऊपर कर सकते हैं, तो कितने सारे लाइन पास कर जाएंगे। तो इसके लाइन जो है इसी के ऊपर से तो पास कर सकती है। अब पॉइंट क्या है, आप थोड़ा सा ऊपर से भी कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल ही आपके दिमाग में ये आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉइंट जो डॉट होता है ना, एक ही लाइन के बराबर होता है। लाइन की भी यही डेफिनेशन है, लाइन के पास में ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना लेंथ होती है। लेंथ तो लाइन की होती है, लेकिन ना उसकी ब्रेड्थ होती है, ना उसकी हाइट होती है, ना चौड़ाई, कुछ नहीं होती है, बस उसकी लेंथ तो होती है, ठीक है। तो इसी तरीके का पॉइंट, लाइन भी क्या है, पॉइंट से ही बनकर बना है, मिलकर है। इसी तरीके से पॉइंट पता नहीं अनकाउंटेबल कितने सारे पॉइंट जो हैं इसी तरीके से बने हैं। इसी तरीके से बनते एक लाइन बनती है पॉइंट के द्वारा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो समझ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन फिगर आउट हम लोगों ने कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द लाइन सेगमेंट इन विच figure 2.4 which of the 5 mark point are on exactly one of the line segments which are on 2 of the line segments। अब यहाँ पे पहले हमें फिगर देख लेते हैं, फिगर हमारा किस तरीके से बनाया हुआ है। ये फिगर आप ध्यान से देखिए। अब फिगर बना लेते हैं पहले हम लोग नोटबुक पे। फिगर है कुछ इस तरीके से, ये लाइन है, एक का है L M P Q R, इस तरीके की है ये फिगर।
अब पहले हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले इनमें से सभी लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखने हैं। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, जिसके पास में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके पास में तो ये सभी के सभी पॉइंट है, यानी कि ये सभी एंडिंग पॉइंट है सारे। इसके लाइन सेगमेंट कैसे लिखेंगे, हम लिखने के लिए जान गए थे, यानी हम LM भी लिख सकते हैं और ML भी लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमारे इसमें टोटल कितने लाइन सेगमेंट है, 4। तो लिख लेते हैं हम पहले लाइन सेगमेंट LL इस तरीके से लेंगे। फिर सेकंड में क्या है MP, उसके बाद में क्या है PQ। ऊपर लाइन देने कभी नहीं भूलनी है, यानी हम QP भी लिख सकते हैं, PQ भी उल्टा पुल्टा इसमें कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन रे में काम नहीं चलेगा। रे में पहले वही पॉइंट लिखा जाएगा जो इनिशियल है, ठीक है। इसमें फिर क्या होगा QR और ऊपर इस तरीके से। तो इसमें से क्या निकल गया, लाइन सेगमेंट्स के तो हम लोगों ने नाम बता दिए। अब इसमें से क्या है, अगला क्या इसमें से कहा गया क्वेश्चन में, Which of the 5 mark point are on exactly one of the line segment। यानी कि अब हमें ये जो पांचों के पांचों पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो एग्जैक्टली एक ही लाइन, यानी एक ही लाइन सेगमेंट पे सिर्फ एक ही बार आया हो, ठीक है ना, यानी 2 बार नहीं आया हो लाइन सेगमेंट पे। तो कौन कौन से पॉइंट है वो गौर करते हैं। L है, L कितने बार आया है, एक ही लाइन सेगमेंट पे आया है। लेकिन M जो है लाइन सेगमेंट LM पे भी आया है और MP पे भी आया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि L है और जो R है, सिर्फ यही 2 ऐसे पॉइंट है जो कि एक ही लाइन सेगमेंट पे आए हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट कौन कौन से पॉइंट हैं, उनके पॉइंट के नाम लिखेंगे। तो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक L है और एक है R। कोई दिक्कत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इसी में से बताना है कौन से पॉइंट 2 लाइन सेगमेंट पे है। तो बाकी सारे L और R को छोड़ के बाकी सारे 2 लाइन सेगमेंट्स पे ही हैं। पॉइंट कौन कौन से ऐसे हैं, एक तो A हो गया, ये B हो गया। पॉइंट कौन कौन से हो गए, M, P और Q। M, P, Q। हमारे ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए सेकंड क्वेश्चन। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द रे शोन इन फिगर 2.5 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे। पहले फिगर देखते हैं, ये इस तरीके का फिगर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में इस तरीके का फिगर दिया गया है, ठीक है। अब फिगर में जो है कुछ इस तरीके का पॉइंट्स दिए गए हैं। समझने वाली बात है, ध्यान से देखना है, बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है इसमें। ये हो गया, ये A हो गया पॉइंट। इसी तरीके का है हमारा ये फिगर है। अब इसमें ये हमें बताना है, पहले सभी रे के नाम लिखने हैं इसमें। पहले हम क्या करेंगे, रे के नाम लिखेंगे। रे क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, उसके पास में एक ही एंड पॉइंट होता है और बाकी उस तरफ इन्फिनिटी। तो इसमें एक ये रहा इनिशियल पॉइंट और एक तरफ एरो। तो क्या होगा, पहले इनिशियल पॉइंट को लिखेंगे, उसके बाद में एक लिखेंगे, तो टी ए और इस तरीके से रे। उसके बाद में कौन सा रे है, एन इनिशियल पॉइंट है और बी भी, बी क्या है, एरो की तरफ का है, क्या लिखेंगे एन बी। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये टी है, टी क्या है, इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है, बी क्या है, टी इनिशियल पॉइंट और बी है उधर एरो की तरफ का। तो 3 रे हो गए हमारे। अब इसमें कह रहा है क्या जो टी पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट है सभी के, नहीं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सिर्फ टी क्या है, सिर्फ 2 रे में ही है। तीसरे वाला जो रे है उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, बी वाले का नो, टी इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ईच ऑफ दिस रे, ठीक है। तो हमारा भी थर्ड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, है ना इजी क्वेश्चन सारे, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। और भी 4, 5, 6 3 क्वेश्चन और रहे हैं। Draw a rough figure and write labels appropriately to illustrate each of the following। अब हमें ये जो 4 जो फॉलोइंग दिए गए हैं ये लेबल्स, अब इनके रफ फिगर बनाना है हमें, ठीक है, नोटबुक पे। अब रफ फिगर किस तरीके से बनाना है, एक OP क्या है, लाइन है, और एक OQ है। वो क्या है, मीट एट O, यानी O के पास में क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिल रहे हैं दोनों लाइन।
ठीक है। तो अब पहले देखेंगे, पहले एक पॉइंट बना लेते हैं। ये क्या हो गया, O हो गया। अब एक लाइन, क्या कौन कौन सी लाइन है, OP है और एक OQ है। तो एक लाइन हमने बना ली OP, ये लाइन बन गई कौन सी, OP है, एक OQ है, ये होगी OP लाइन, ये OP बन गई, और एक हमने बना लिया OQ, ठीक है। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये हमारा फिगर सही बना है फिर नहीं। तो हम देखेंगे एक लाइन जो है यहाँ पे OP है और एक लाइन कौन सी है, OQ है। अब ये मिल कहाँ रही है, ये दोनों के दोनों लाइन O पे। ये जिसने इस क्वेश्चन ने जैसा कहा था हम लोगों ने वैसा ही फिगर यहाँ पे तैयार करके दे दिया। तो हमारा ये A वाला पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब चलते हैं B वाले पार्ट में। B वाले में क्या कह रहा है, एक रे है XY और एक लाइन है PQ, वो एक M पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए जा रहे हैं। देखो एक लाइन है, इस तरीके की लाइन है, PQ है ना, PQ एक लाइन, ठीक है, क्या है, P है, एक Q है। अब एक रे आती है, इस तरीके से रे आती है और इस तरीके से ये रे हम लोगों ने बना दी, और वो रे कौन कौन सी है, XY, यानी X तो इनिशियल पॉइंट है और Y अदर पॉइंट। तो हमारी इनिशियल पॉइंट इधर बनाई थी और एरो हम लोगों ने इधर बनाई। चाहे हम इधर से भी इनिशियल पॉइंट लगा सकते थे, इधर X कर देते थे, इधर Y कर देते। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, पॉइंट M पे, जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, इसको क्या नाम दे देंगे अब हम, M। लो हो भाई, डायग्राम बन गया, यानी ये हमारा यही फिगर था, बस और कुछ बात नहीं है। ये अब लोगों C वाला सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट C पे। C वाला क्या कह रहा है, एक लाइन है L, उस पे 2 पॉइंट्स लाई है, यानी 2 पॉइंट वो अपने पास में रख रखा है E और F, लेकिन पॉइंट D को नहीं। तो एक बार बना के देखते हैं ये वाला बन पाता है फिर नहीं। एक लाइन है इस तरीके की, इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम है L। अब इस पे 2 पॉइंट अपने पास में रख रखा है, 2 पॉइंट का नाम क्या है, E है और एक का नाम F है। अब दोनों पे कहीं पे भी रख दो, E को यहीं पे रख दो, चाहे F को भी यहीं पे रख दो। अब कह रहा है पॉइंट D को नहीं रख रखा है इसने, पॉइंट D को कहीं बाहर फेंक दो, यहाँ पे साइड में पॉइंट D को यहाँ बना दिया, बस ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया C का। अब आता है पार्ट D। D में क्या है, पॉइंट P लाइज ऑन AB, एक लाइन क्या है AB है और उस पे P क्या है, लाई कर रहा है, AB है और P, ये P पॉइंट हो गया P, बस इतनी सी बात थी। तो हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 5 पे। एक फिगर 2.6 है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। अब ये जो फिगर दिख रही है इस तरीके की, क्या ये क्वेश्चन पे ये जो फिगर है, ये स्ट्रेट लाइन पहले जा रही है इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन के बाद में एक ये रे जा रही है, इधर से भी एक इधर से भी रे जा रही है। अब हम इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे तो इसको कह रहा है O, इसको कह रहा है C, इसको कह रहा है B, इसको कह रहा है E, ये और ये पॉइंट हो गया D। अब हम इस फिगर के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है इसमें से 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। क्या कह रहा है, पहला पार्ट में क्या है, 5 पॉइंट्स हमें बताने हैं कौन कौन से हैं वो 5 पॉइंट्स। एक पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट O, पॉइंट B, पॉइंट C। और सभी पॉइंट्स के नाम लिख देंगे हम। पॉइंट्स इक्वल टू D हो गया, E हो गया, O हो गया, C हो गया, B हो गया, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। ये पार्ट खत्म। B पार्ट में क्या कहता है, ये लाइन हमें इस फिगर में देख के बतानी है लाइन कौन सी है। तो हमें साफ साफ शुरुआत में दिख रहा है ये लाइन, दोनों तरफ एरो है तो लाइन है। तो लाइन का नाम क्या किस तरीके से देंगे हम, लाइन लिख के लाइन को D भी लिख सकते हैं और BD भी लिख सकते हैं। ये हो गया DB और ऊपर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है उसके ऊपर, हमारी लाइन बन गई। तो हमारा B पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं C पार्ट पे। C पार्ट पे क्या कर रहा है, 4 रेज बतानी। रे हमने क्या पढ़ा था, रे कैसे होते हैं, उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक तरफ एरो। यहाँ पे देखते हैं इनिशियल पॉइंट O है, तो रे कौन कौन से हो जाएंगे देख लेते हैं। OB हो जाएंगे, O इधर उधर B, OB। तो इस तरीके से इनिशियल पॉइंट को पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे। OC हो जाएगा, OC। कितने टोटल रेज बता गए हैं, 4। 4 इसमें 2 हो गए, 2 ढूंढने हमें। या ये OD भी हो सकता है, जरूर हो सकता है। देख लेंगे हम यहाँ पे O को इनिशियल पॉइंट और D को अदर पॉइंट। अब यहाँ पे और देख लेते हैं, इनिशियल पॉइंट हम लोगों ने E को मान लिया और फाइनल जो आगे का पॉइंट है हम ये लिख सकते हैं ना, E और B। देखो डायग्राम को ध्यान से देखो, E को हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट मान लिया
अब ये भले ही ओ के पास में होते हुए जा रहा है, लेकिन बी क्या है, आगे जाके आगे भी जा रहा है, तो ये रे तो बन रही है ना कम से कम। ये हमारी 4 के 4 रे भी हो गई। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या हमें बता रहा है, 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, 5 इसमें। अब यहाँ पे असली खेल है रे और लाइन सेगमेंट के बीच का अंतर समझना। अब लाइन सेगमेंट इसमें से बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोगों के मन में होगा ही, रे हम लोगों ने, रे क्या होता है, उसके पास में एक एंड पॉइंट होते हैं और एक तरफ इंफिनिटी का डायरेक्शन उसके तरफ होता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं, इसके बीच का डिस्टेंस बदल तो नहीं जाएगा। हम लोगों ने यही तो देखा था लाइन सेगमेंट में। तो क्या हम डी ई को लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, तो बिल्कुल यस। पहले ईडी भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, ईडी भी लाइन से ये रे हो सकता है, ये रे, क्योंकि इसमें कहा था 4 ही रे बताने के लिए, तो 4 ही बताया था वैसे तो मैंने, ठीक है। हम क्या कहते हैं, ओडी को भी कह सकते हैं लाइन सेगमेंट। पहले लिख लेते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो गए, ईडी को भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे लाइन सेगमेंट हम ईडी को, हम लोगों ने अभी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है 2 पॉइंट्स के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ना, वो बिल्कुल उतना ही होता है, कभी बदल नहीं सकता है वो। चेंज लाइन तो कितनी दूर लेके चले जाओ, लाइन बदल सकती है, लाइन का डिस्टेंस बदल सकता है, लेकिन लाइन सेगमेंट हम लोगों ने जितना लंबा बनाया है वो उतना ही लंबा रहेगा, ठीक है ना। वो कम हो जाएगा, मान चलो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, ये 5 मीटर ही तो रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी। तो क्या हम इसे लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, तो बिल्कुल यस। तो हमें इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स बताने थे, 5 देख लेंगे। और कौन कौन से हैं, डी ओ भी है, हम इसे उल्टा सीधा सीधे ओ डी भी लिख सकते हैं, डी ओ भी लिख सकते हैं। अब क्या है, ओ सी को भी लिख सकते हैं। ओ ये पॉइंट के बीच का बदल तो नहीं जाएगा, ओ सी हो गया। फिर क्या है, ओ बी हो गया। फिर एक और देख लेते हैं, बस ओ डी हो गया, ई डी भी हो गया, ई ओ भी हो गया। ई ओ भी हो सकता है ना, ई और वो तो साफ साफ दिख रहा है, ई ओ। तो हमारा 5th क्वेश्चन इसी के साथ में सॉल्व हो जाता है। और अब आता है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हियर इज अ रे ओ ए। ध्यान से समझो, देखो ये फिगर देखो, ये ओ ए है और बी, ये फिगर जो यहाँ पे दिख रही है आपको इस तरीके की ये फिगर, इसमें क्या है कि ओ स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से रे, ये वाला जो ओ ए रे है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से हो रहा है, यानी ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट है। और ये ए से भी पास कर रहा है, यानी आगे भी तो जा सकता है, ये ए से भी तो भी आगे जा सकता है, लेकिन ए से भी पार कर रहा है वो। और बी के पास से भी, इट आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट बी, यानी बी से भी पास किया जा रहा है। तो हमारे ए पार्ट का जो क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, है क्या हम इस रे को ओ बी कह सकते हैं, या फिर नहीं ओ बी, यानी ये ओ ए है, लेकिन क्या हम रे कह सकते हैं ओ बी को, तो बिल्कुल भी यस, बिल्कुल यस कहेंगे। हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, ये देखो इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है, बी के सामने आगे एरो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, एरो का निशान है ना, क्या पढ़ा था, एक तरफ होता है इनिशियल पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एरो होता है, तो क्या कहेंगे यस। और हम लोगों ने रीजन पढ़ लिया था, रीजन मैंने आपको समझ में आ गया रीजन क्यों होगा ये वो भी रे, ठीक है। तो बी वाला पार्ट क्या कहता है, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो रे का इनिशियल पॉइंट जो एक बार ओ है, तो फिर इनिशियल पॉइंट ए लिख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट को यानी पहले ए लिख सकते हैं, यानी ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ओ है वो इनिशियल पॉइंट है, नॉट ए इनिशियल पॉइंट है, तो हम इसे नहीं लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है क्लास 6 का चैप्टर 2 का लाइन्स एंड एंगल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो इसी के साथ में टू बी कंटिन्यू, अगले पार्ट में का वेट करें। इसी के साथ गुड बाय, हैव अ नाइस डे।